जी ने भीम को दिए अपने 3 बाल। जब हनुमान जी ने भीम को दिए थे अपने 3 बाल, यह रहस्य जानकर आप भी हो जाएंगे कृतार्थ। रामायण और महाभारत रहस्यों से भरे हुए ग्रंथ है। इस तरह महाभारत की भी कई कहानियां प्रचलित है और उसके पीछे का रहस्य भी। यह कथा उसी समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर राजा के पद पर सुशोभित हुए। न्याय और धर्म की मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था। हस्तिनापुर निवासी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख न था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ सौभाग्यशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा कि दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडवों का सपना था कि वो राज्य में एक सूर्य यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। इसी यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृग को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृग शिव भगवान के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृग का, इसीलिए उनका नाम पुरुष मृग था। युधिष्ठिर ने उन्हें अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृग को ढूंढकर लाए ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृग को ढूंढने चल दिए। एक जंगल में गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र दिखाई दिए। क्योंकि भीम पवन पुत्र थे तो इसीलिए हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि ये बाल तुमको मुसीबत में बचाने में मदद करेगा। काफी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृग को ढूंढ लिया। वो उस समय भगवान शिव का आराधना में ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें सूर्य यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृग से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृग भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वो भीम को खा जाएंगे। ऋषि पुरुष मृग का निचला हिस्सा हिरण का था तो वो बहुत तेजी से दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। घबराते हुए भीम को अचानक हनुमान जी के द्वारा दिए हुए 3 बाल की याद आई। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृग को पीछे रखने के लिए एक एक करके 3 बार फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने वाले ही थे
तभी पुरुष मृग ने उनके पांव पीछे से खींच लिया और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृग भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल के बाहर रहे थे, इसीलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृग बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगल पूर्वक राज्य सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृग सबको आशीर्वाद देकर अपने नियत स्थान पर चले गए। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।